लोग हैं राय भगत की कोठी रामनगर मंडला में, और ये जो है जो राजा थे उनके मंत्री थे उनकी कोठी है। और ये जो है अभी वर्तमान में हम यहाँ घूम रहे हैं और पूरा कॉलेज कैंपस टूर जैसा है, ट्रिप है कॉलेज की तरफ से। तो ये रही कोठी मुख्यमंत्री की, जो रामनगर के राजा थे उनकी मंत्री की कोठी है। खतरनाक है, बहुत मज़ेदार है, घूमने लायक है। नेक्स्ट किला है और ये है किला, और यहाँ जा रहे हैं सारे स्टूडेंट्स। ये रहे सारे स्टूडेंट और जा रहे हैं, ग्रुप में जाने बोला गया है इस बार, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं और ठीक है, अब जाते हैं। ये जा रहे हैं ये सब पूरे के लोग जा रहे हैं। खो अभी अब चालू होगा। अरे चल चल, अभी 23 तारीख को योगा है। कैमरा वाले लोग हैं, कुछ नहीं बोल सकता मैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मानो बहुत मज़ेदार है यहाँ। क्या राज सर, राज सर वहाँ की पर्ची, अरे अंदर घुस के खिंचवा रहा भाई। तो ये है पूरा, अरे मंडला पड़ा था मेरे पास तो ये इस तरीके का है। अब ये देखो यहाँ जो है उमा शंकर फोटो दम खींच रहा है। हेलो गाइस, ये रहा इधर से सिस्टम पूरा, और देख पा रहे हो अगर आप, तो ये रहा पूरा व्यू। व्यू कुछ इस तरीके से है। और भाई साहब गर्मी बहुत अत्यंत अधिक मात्रा में है। ये मैडम है हमारी, डॉक्टर क्या बोलूँ, ठीक है मैडम जी हैं। और ये महल कैसा है वो भी देख लेते हैं। थोड़ा मैं चश्मा पहन लेता हूँ। और ये इधर से आ रहे हैं हमारे मेंबर। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो तो होते ही रहेंगे। टीचर सर मैडम लोग फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं। हाँ सर, अरे इनकी बात थोड़ी मान लूँगा सर, मंदिर जा के रहूँगा। और देखेंगे ये पूरा ऊपर जाने का पूरा सिस्टम है। और यहाँ से उस दौर पे था पूरा पंचायत, लेकिन उस दौर के बाद में वैसे किसी चीज़ को छीनना नहीं चाहिए, पर यहाँ खिड़की लगाई गई है इसलिए इसको छी रहा हूँ। और ये है सोनम, ये फ़ोटो खींच रही है। और बस इस तरीके से तो यहाँ देखने में बहुत अच्छा चीज़ है। अभी किस काम आता था, उधर ही अंधेरा है सोनम, यहाँ से सीढ़ी है अंदर ऊपर जाने के लिए। और उमस बहुत खतरनाक उमस, उधर नहीं जाते, उधर स्मेल भी कर रहा है, चूहे हुए रहते होंगे। और पता नहीं किस चीज़ का है, पर महल बहुत पुराना है। और अंदर जाना सख्त मना है। इधर ऊपर में पाइप लाइन वगैरह लगी, पुराने ज़माने की, कितने ज़माने की पता नहीं। यहाँ पर ये दरवाजे नुमा कुछ नए वाले पात्र लगाए गए हैं। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो खिड़की में, ये खिड़की में ये नए पात्र लगाए गए हैं, जबकि इसको जैसा को वैसा रहने देना चाहिए था। तो इनमें पूरा नाटक करे हैं और बहुत ख़तरनाक स्मेल आ रही है अंदर से इतनी पूरा। और यहाँ पे भी स्विमिंग पूल है। देखने वाली बात ये है कि स्विमिंग पूल हर राजा महाराजाओं या हर महलों में होते थे, और ये महल कोई दूसरा है। इसका गुम्बद अगर आप चेक करेंगे तो देखेंगे कोई दूसरा ये है। ये देखिए ये वाली जो चीज़ है कुछ दूसरा है। उधर टावर पे कौन सा कैंडिडेट जा चुका है, इधर से कुछ इस तरीके से है। और बस यही है, इतना ही है भाई, ये वाला इतना ही है। और ये है दीनम, और दीनम को चिल्ला रही मैडम, बुला रही, जा भी नहीं रही ये लोग। और यहाँ पे ऐसे आम लोग भी, साधारण लोग भी आते हैं
और नॉर्मल लोग भी सब आते हैं, कॉलेज की तरफ से हम लोग आए हैं, ये भी और बात है। ये हमारे पूरे कॉलेज का स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं और सब हैं। मैं भी आ गया। ज़्यादा फोटो मत खींचो, फोटो मत खींच जाओ। आना तो यही फोटो वाले में तो इस तरीके से पूरा चल रहा है, फोटो शूट चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है और पूरा आडम्बर चल रहा है। ये हमारे टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं। पानी पीने वाला साधन भी है यहाँ पर, तो पानी भी पी लिया जाए। पूरा स्टाफ है और अच्छा है, जीवन भर याद रहने वाली चीज़ है। अच्छा है। अच्छा पानी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? ओहो, फोटो शूट हो रही थी, फोटो शूट हो चुकी है और ये सब लोग पूरे इंस्ट्रक्शन के साथ में पूरी प्रक्रिया हो रही है। और ठीक है, ये देखो पूरा क्लिक हो रहा है फोटोज़ और शानदार है। पर यहाँ पे स्मेल खूब आ रही है। ये स्मेल इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ चूहे होंगे, बहुत अजीब सी स्मेल है। और ये महल का कुछ वो दिखाता हूँ आपको इंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ। यह काफ़ी ऊंचे से लेकर बनी है, लोग इसे राय भगत की कोठी के नाम से जानते हैं। राय भगत राजा हृदय शाह का दीवार था। यह कोठी उनका निवास स्थान थी। इसके प्रवेश द्वार की चौखट संगमरमर निर्मित है। प्रवेश द्वार के कोई सा खाना है, नौबत खाना है। महल के बीच में आंगन है, उसके चारों तरफ मोती है, जैसे लंबे लंबे किंतु सकरे कमरे हैं। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। यह कोठी पूर्णकालीन वास्तुकला का प्रतिनिधि स्मारक है। इसका मतलब ये होता है, पर शायद जो बना हुआ है वही ये महल भी है, परंतु जो चीज़ यहाँ लिखा गया है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे कि अंदर से पूरा पैक कर दिए हैं, तो अंदर जाने का सिस्टम है नहीं, पर उस हिसाब से ही महल है। बस सीधा सिंपल प्लेन सा महल नज़र आया, क्योंकि यहाँ हमको अंदर जाने दिए नहीं, तो अंदर बिना जाए कैसे हम वो कर पाएंगे, मुआयना कैसे कर पाएंगे। इस तरीके का पूरा था। तो बस यहाँ पर कुछ कंडीशंस हो गई है शायद, तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या चल रहा है। लेकिन ऐसे ये कंडीशन नहीं है तो ये मंत्री का है। सब लोग सीढ़ियों में ऐसे बैठ जाओ, कुछ लोग, सब लोग आ जाओगे। ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। हाँ, ग्रुप फोटो डाल दो। और ये जो है पर्सनल में डाल दीजिए, सिंगल डाल दो, सिंगल जिसका है उसको डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो पूरे हैं आडम्बर, सभी लोग गार्डन वगैरह बना हुआ है। तो अच्छा था। वो जो पुराने महल गए थे, रामगढ़ का मेन महल गए थे, उनके मंत्री का महल था। तो राजा भी वहीं रहेगा, मंत्री भी वहीं रहेगा। ऐसा तो काम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मंत्री का अलग था और राजा का अलग था, और पूरे नौटंकी यहीं हो रहे थे। पर मंत्री का छोटा था, ठीक था, लेकिन राजा का तो बहुत बड़ा महल था, मंत्री का भी ठीक था। और उम्मीद है कि ये बेहतरीन वीडियो में से एक रहा होगा। और मंत्री का महल था, और इसको पढ़ लो इंस्ट्रक्शन। राय भगत की कोठी लिखा हुआ है यहाँ पर। राय भगत की कोठी यकीन मानो थी। मैं इसको छीनना चाहता हूँ, पर ये बहुत तराशा गया है। अभी किस समय का ये तो और ख़तरनाक तरीके से तराशा गया है। जो आजकल 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, उस ज़माने का 3D स्ट्रक्चर होगा भाई, अगर उस ज़माने का होगा तो। पर मेरे को लग नहीं रहा है कि उस ज़माने का होगा, शायद ये पहले का होगा, अभी चेंज कर दिए होंगे। ये उस ज़माने का है, पत्थर जो है ये उस ज़माने के। और यहाँ पूरे सब लिखा हुआ है। ये 1975 1964 अधिनियम के तहत ये संग्रहित करना है करके लिखा है। स्मारक होटल के कोठी कितने में बनी थी यहाँ पर देख लो, 17वीं शताब्दी में बनी थी। बहुत पुराना महल है यहाँ पर।
वो लिखा नहीं है, एज क्राइटेरिया नहीं है, पर 17वीं शताब्दी थी। अभी लेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यहाँ बोर्ड लग चुके हैं, टू नॉट अलाउ का जो यहाँ पर मेंशन है वो बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो लोग हैं वो करते होंगे क्या, हमारा सुरक्षित रखे हैं। और ठीक है ना, अब ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। और जो भी त्रुटियाँ होगी माफ़ करें। बाय बाय, धन्यवाद, जय भीम।